हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है हीरो विलन। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। Everybody has n heroes figures. Each hero has some power represented by a number. Okay. Tina wants to know how many villains can defeat all the heroes. A villain can defeat a hero if the power of a villain completely divides the power of a hero. The power of villains ranges from 1 to the power of the first hero. Okay. Help Tina in finding out the count of villains such that each villain can defeat all the n heroes. Okay. तो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि n हीरोज गिवन है। ठीक है, n हीरोज गिवन है और हर n हीरोज के पास है ना कुछ पावर है। पावर मतलब कुछ इंटीजर फॉर्म्स में गिवन है, नंबर है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स टिल n इंडेक्स तक अपन को नंबर गिवन। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि अब हमें है ना ऐसे विलन्स काउंट करने हैं। ऐसे विलन्स काउंट करने हैं मतलब नंबर्स, ऐसे नंबर्स काउंट करने हैं जो कि इन नंबर्स को है ना कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। कंप्लीटली जितने भी हीरो है ना सबको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 2 4 5, सॉरी 2 4 6 ले लिया मैंने। ठीक है, ये एरे के अंदर है। तो मैं मान लेता हूँ एक विलन है मेरे पास 2। तो ये विलन है या नहीं है, मतलब तो फिर इसको चेक करेंगे हम। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यस हो रहा है। 4 भी डिवाइड हो रहा है इससे, यस 6 भी डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये नंबर सबको डिवाइड कर रहा है ना एरे में से। तो इसको मैं किस में काउंट कर लूंगा, ये विलन है जो कि कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो इसको रिजल्ट में काउंट कर लेंगे, एक एक रिजल्ट में। ठीक है, तो ऐसे विलन्स काउंट करने हैं अपन को जो कि सभी की सभी हीरोज को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो एक बार इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट line contains an integer t denoting the number of test cases. For each test case, first line contains an integer n representing the number of heroes. Second line contains n separated integers representing the power of each hero. ठीक है, तो टी टेस्ट केस गिवन होंगे और हर टेस्ट केस के लिए क्या गिवन होगा, एन नंबर ऑफ हीरोज और एक एरे जो कि पावर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके। For each test case, a new line print a single integer representing the count of villains that can defeat all heroes. Okay. तो यहाँ क्या करना है अपन को, जितने भी विलन्स है ना, विलन्स है उनको, AINS, जितने विलन्स है ना उनको काउंट करना है जो कि इन सब को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, मतलब जितना एक एरे के अंदर इंटीजर्स होंगे ना, पावर होंगी। तो एक विलन लिया हमने, चेक करेंगे कि ये सारे मतलब हीरोज को डिफीट कर सकता है या नहीं कर सकता। डिफीटिंग का मीनिंग क्या हुआ, उन सबकी पावर को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो उसको आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट केस की वैल्यू है 2। तो फर्स्ट टेस्ट केस में एन की वैल्यू है 5 और 2 4 6 8 10 ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी पावर्स होगी ना पॉजिटिव में ही होगी। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करूंगा मैं। अब चेक करूंगा कि 1 इसको डिवाइड कर सकता है क्या। यस कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है। ठीक है, तो 1 को मैं क्या कर लूंगा, आंसर में इंक्लूड कर लूंगा। अब 2 पे चेक करूंगा, 2 इन सबको डिवाइड कर सकता है क्या। यस कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो मैं 2 को भी इंक्लूड कर लूंगा। अब 3 से कर सकता हूँ क्या, 3 देखूंगा तो 3 इसको ही डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब हमें कब तक चेक करना है, उसके फर्स्ट वाले इंटीजर तक चेक करना है। क्योंकि अगर इसको डिवाइड नहीं करेगा ना वो, तो वो मतलब सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर एक ही छूट गया उससे तो वो सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये वाला चेक नहीं करेंगे, मतलब 2 के बाद वाला चेक नहीं करेंगे। तो अपने पास कितने आंसर आए, 2। तो 2 प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है और एरे अपने पास 91 105 225। ठीक है, 1 डिवाइड करेगा सबको, यस करेगा।
टू, टू इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। थ्री, थ्री 10 हो गया, इसको नहीं करेगा। फोर, ऐसे चलते जाएंगे ना 91 तक, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन सोचें कि मान लो मैं एक लूप चला दूं आई इक्वल्स टू 1 से लेके और फर्स्ट वाले इंटीजर तक, है ना, और उसको चेक कर लूं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो हमारे पास एन है ना, एन 10 to the power 6 तक जा रहा है, 10 to the power 6 तक जा रहा है। और दूसरा क्या है, जो ए आई मतलब इंटीजर्स एलिमेंट है ना एरे के अंदर, उनकी पावर्स कहाँ तक जा रही है? वो भी 10 to the power 6 तक जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर तुम बोलोगे मैं एक फोर लूप चला दूं, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ठीक है, फोर लूप चला दूं 1 से लेके मिनिमम ऑफ एरे के एलिमेंट से, मतलब मिनिमम ये 10 to the power 6 है, हो सकता है। ठीक है, और फिर क्या करूँ? आई प्लस प्लस चेक करूँ। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके अंदर क्या करूँगा? एक और फोर लूप चलाना पड़ेगा। वो किसके लिए चलाना पड़ेगा? वो जितने भी एरे एलिमेंट्स है ना, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, उनको चेक करूंगा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा ना, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, ये आंसर में काउंट कर लेंगे, मतलब उसको कि ये सारे के सारे हीरोज को डिफीट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नेस्टेड लूप सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेस्टेड लूप सॉल्यूशन होगा एन स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, जो कि क्या देगा? 10 to the power 6 का होल स्क्वायर 10 to the power 12 हो जाएगा, जो कि हमें क्या दे देगा? टीएल दे देगा। ठीक है, तो हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचना होगा। तो देखते हैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा क्या, वो देखते हैं। तो मेरे को पता है कि मेरे को पावर्स गिवन है। ठीक है, पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, P0, P1, P2, P3। ठीक है, Pn तक। तो मैं क्या करूँगा? मैं है ना एक ऐसा नंबर फाइंड करूँगा, मैक्सिमम नंबर फाइंड करूँगा जो कि सबको डिवाइड करता हो। ठीक है, ऐसा मैक्सिमम नंबर फाइंड करूँगा जो सबको डिवाइड करता हो। ठीक है, मान लो मैं मैक्स डिवाइड नाम दे देता हूँ उसका। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? अब मेरे को सारे नंबर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखूंगा, अब मैं एक लूप चला दूंगा 1 से लेके मैक्स डिवाइड तक, फोर लूप। ठीक है, और चेक कर लूंगा कितने नंबर्स मैक्स डिवाइड को डिवाइड कर रहे हैं। और जितने भी नंबर मैक्स डिवाइड को डिवाइड करेंगे ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो सारे नंबर इनको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैक्स डिवाइड है ना, इन सबको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे को कितना वो लगेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। मैक्स डिवाइड कैसे फाइंड करेंगे हम करेंगे log n मेथड से। ठीक है, और फिर जो फोर लूप चलेगा ओ ऑफ एन तक चलेगा। उसमें क्या करेंगे? 1 से लेके मैक्स डिवाइड तक चलाएंगे और काउंट कर लेंगे कितने नंबर्स हैं जो कि मैक्स डिवाइड को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे पास पावर्स गिवन है। ठीक है, तो मैक्स डिवाइड नंबर मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ? मैं इसलिए फाइंड कर रहा हूँ कि मेरे को बार बार इन P0, P1, P2 इनको डिवाइड ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी नंबर मैक्स डिवाइड को डिवाइड करेगा ना, और मैक्स डिवाइड इन सबको डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब वो नंबर भी क्या करेगा? इन सबको डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल देखता हूँ मैं, 2, 4, 6 नंबर है मेरे पास। ठीक है, इसका मैक्स डिवाइड क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 4 से ले लेते हैं, 4, 8, 16 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इनका मैक्स डिवाइड फाइंड करूंगा। मैक्स डिवाइड क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मान लेता हूँ दो नंबर, दो है, वो इसको डिवाइड कर रहा है, 4 को कर रहा है, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये श्योर है अगर ये मैक्स डिवाइड नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ये इन तीनों को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब जो नंबर इसका फैक्टर होगा वो फैक्टर वाले नंबर का फैक्टर भी होगा। ठीक है,
तो इन सब का क्या होगा, ये फैक्टर होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स डिवाइड फाइंड कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं ये मैक्स डिवाइड होगा क्या। सिंपली ये जीसीडी होगा, क्योंकि जीसीडी के अंदर ही तो फाइंड करते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसी को तो बोलते हैं मैक्स डिवाइड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे नंबर्स का जीसीडी फाइंड कर लूंगा, एरे का जीसीडी फाइंड कर लूंगा। कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप चलाऊंगा 1 से लेके लेस देन इक्वल्स टू जीसीडी तक, और आई प्लस प्लस करूंगा, और फिर चेक करूंगा इफ जीसीडी परसेंटेज आई, मतलब जीसीडी को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 मान लूंगा। फिर क्या करूंगा, लास्ट में काउंट को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार एक एक प्रॉब्लम पे इसको ड्राई रन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर मैं बोलता हूँ 4 16 32, ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जीसीडी निकालूंगा। पहले जीसीडी क्या आएगा, इन सब का 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा जीसीडी। अब मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 4 तक लूप चलाऊंगा। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगी। 1 4 को डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है। आई की फिर 2 होगी, डिवाइड कर रहा है, 2 4 को यस कर रहा है। आई की वैल्यू 3 होगी, डिवाइड कर रहा है, 4 को नहीं कर रहा। आई की वैल्यू 4 होगी, डिवाइड कर रहा है, 4 को यस कर रहा है। तो ये तीन इसके क्या होंगे, रिजल्ट होंगे। तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 हमको क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। तो 3 ऐसे नंबर्स फाइंड किए जो कि सारी पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टी वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया। फिर मैंने एक वाइल लूप चलाया हर टेस्ट केस के लिए। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट ले रहा हूँ एन के अंदर। ठीक है, और एक GCD1 डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि GCD ऑफ सारे नंबर्स को का स्टोर करेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे डिफाइन कर रहा हूँ, और उस एरे के अंदर इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, और मैंने काउंट काउंट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जिसको वैल्यू 1 मैंने इनिशलाइज कर दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ ARR ऑफ 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जीसीडी फाइंड करूँगा किसका, ARR ऑफ 0 और ARR ऑफ 1 का। ठीक है, जीसीडी में स्टोर होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो इनका जीसीडी आया ना मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास P0 P1 P2 P3 P4। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है मान लो। तो मैंने क्या किया, बाहर फोर लूप के बाहर इन दोनों का GCD1 फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास GCD1 रिजल्ट आएगा ना, उसका GCD किसके साथ फाउंड करूँगा, मैं P2 के साथ। तो फिर मेरे पास GCD1 आएगा इन दोनों का। फिर जो आया रिजल्ट उसको मैं इसके साथ जीसीडी फाइंड करूंगा, GCD1 आया। फिर जो रिजल्ट आया इसका इसके साथ फाइंड करूंगा, GCD1 आएगा। ठीक है, अब जो ये लास्ट में जो GCD1 आएगा ना, वो इन सब का क्या होगा, जीसीडी होगा। ऐसे टोटल एरे का हम जीसीडी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने किया है वहां पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीसीडी फाइंड कर लिया। फिर मैंने सबका जीसीडी फाइंड कर लिया यहाँ पर। आई की वैल्यू 2 से लेके एन तक चलाई मैंने, आई प्लस प्लस करते हुए। फिर GCD1 और ARR ऑफ आई का मैंने GCD फाइंड कर लिया। अब मेरे पास जो टोटल जीसीडी है ना, वो GCD1 में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा I2 से लेके GCD1 तक। ठीक है, यहाँ पर मैंने काउंट की वैल्यू 1 क्यों रखी, क्योंकि मैं यहाँ पर लूप फोर लूप है ना, जो 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर यहाँ 0 करोगे तो ये 1 से स्टार्ट करना होगा, अगर यहाँ 1 करोगे तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट करना होगा। क्योंकि यहाँ एक है ना हर नंबर को डिवाइड करेगा, इसलिए मैंने उसको बाय डिफॉल्ट काउंट के अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ जीसीडी को जो नंबर डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं क्या कर लूँगा, उसको रिजल्ट मान के काउंट प्लस प्लस इंक्रीज कर लूँगा। जैसे ही ये फोर लूप खत्म होगा अपने पास, काउंट के अंदर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, और उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।